नेपाल की बात हो रही थी, कुछ आपको मैं शॉकिंग तस्वीरें दिखाता हूं नेपाल की जेलों से 1300 से ज्यादा कैदी भाग गए, छुड़ा लिए गए, अंदर से दीवारें तोड़ तोड़ कर कैदी फरार हो गए हैं। और कुछ को तो 22 कैदी ऐसे हैं जिनको उत्तर प्रदेश में, यूपी में भारत नेपाल बॉर्डर के पास पकड़ा गया। एक खतरा यह भी था कि ये फरार होकर यहां भारत में आना चाहते थे। 10 बिहार के बॉर्डर से और 3 बंगाल से पकड़े गए हैं। जेल से भागे कैदियों की तलाश लगातार हो रही है। तो ये एक ऐसा सरदर्द है इस पूरे आंदोलन के बीच में, जिससे नेपाल की सेना कैसे निपटेगी ये समझ में नहीं आ रहा। ये जितने लोग आपको दिखाई दे रहे हैं सब कैदी हैं, सब सजा याफ्ता लोग हैं, जेल में। तो ये जेल से बाहर निकल रहे हैं ऐसे टहलते हुए जैसे पार्क में से निकल रहे हो, क्योंकि रोकने वाला कोई नहीं है। बड़ा मजेदार बात है कि सुप्रीम कोर्ट चलाए तो 20,000 कैदियों की फाइलें चल गई, तो अब केस कैसे लड़ेंगे? फाइलें चल गई उनकी। सुप्रीम कोर्ट में शायद सर जानबूझ के किया ही हमला इसलिए किया, ये समझ में नहीं आ रही थी बात। नेता तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट पर हमला किस बात के लिए किया? वो इसकी तस्वीर आपको ये दिखाई दे रही है। कई जगहों पर सेना ने थोड़ी देर तक तो इनको गेट पर रोक के रखा, लेकिन फिर उनको बाद में लगा कि इसका कोई फायदा नहीं है, तो उन्होंने भी इनको जेल से भाग जाने दिया। तो अजीब व आश्चर्यजनक बात हुई है। 1300-1400 लोग अभी तक जेलों से छुड़ाए जा चुके हैं। वहां की खबर यह है। एक आपको दूसरी तस्वीर और दिखाता हूं। 9 सितंबर को जो हिंसा शुरू हुई उसका एक और शॉकिंग वीडियो आया। इसमें नेपाल सरकार के तब के मंत्री प्रदर्शनकारियों के हत्थे लगे और जान बचाने के लिए हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाए। ये वहां के संचार मंत्री थे सुब्बा गुरुंग, इनका वीडियो है। ये माफी मांग रहे हैं हाथ जोड़ के, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। इनके घर में आग लगा दी गई थी और ये रहम की भीख मांग रहे थे। काली टोपी पहने आपको जो शख्स दिखाई दे रहे हैं यही हैं वो मंत्री। इनका नाम पृथ्वी सुब्बा गुरुंग है और ये नेपाल में संचार मंत्री थे। प्रदर्शनकारियों ने जब इनके घर में आग लगाई तो उसके बाद ये ऐसे माफी मांगते दिखे और एक घर इनका भी था जो जला दिया गया। देखिए जरा वीडियो। पीछे इनका घर धुआं धुआं हुआ जा रहा है, घर के अंदर लोग दाखिल हो गए और ये जान बचाने के लिए हाथ जोड़ रहे हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। कई मंत्रियों को तो उस दिन आपको हमने तस्वीर दिखाई थी, हेलीकॉप्टर घूम रहा था रिहायशी इलाकों के ऊपर, तो वो हेलीकॉप्टर में वाकई मंत्रियों को बचाने के लिए ही वहां पर भेजा गया था। कई मंत्रियों को एयरलिफ्ट करके बचाया गया। कोई कपड़े खींच रहा है, इनके कुछ चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा है इनके सभी जान जाती। जिस तरीके से हो रहा है, मतलब वहाँ पे जो ये आंदोलनकारी जैसे कहा गया है, मुझे लग रहा है ये बाद में कुछ इसमें असामाजिकता तो अराजकता तो भी शामिल हो गए थे। वो घरों में आग लगा देना, जिंदा जला देना, दौड़ा दौड़ा के मारना। आप ही जज बन रहे हो, आप ही जल्लाद बन रहे हो, आपको किसने दिया किसी को मारने का? भाई आप जिस पर्पज से आए थे आपका पर्पज सॉल्व हो गया था। आपके प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दे दिया था, आप अंतरिम सरकार बनाते। आपको लगता है कि आपके मंत्री और सांसद भ्रष्ट थे तो आप पकड़ के पुलिस और सेना के हवाले करते हैं, केस चलवाते। बहस हमारे यहाँ ये चल रही है सर कि इंडियन मीडिया का एक सेक्शन इस आंदोलन को, ये जैसे अभी आपने कहा जज ज्यूरी जल्लाद सब ये खुद ही बन गए, ऐसे क्यों पेश कर रहा है? क्रांति है ये तो क्रांति तो ठीक है, लेकिन किसी क्रांति में अगर हिंसा होगी, जाने ली जाएंगी, हत्याएं की जाएंगी, तो उसको थोड़ी जायज ठहरा जाएगा। निश्चित रूप से आपको सुप्रीम कोर्ट आप जला रहे हो, सुप्रीम कोर्ट का आपकी हिंसा से क्या लेना देना? 14,000 के करीब आपने फाइलें जला दी, जज जान बचाकर भाग रहे हैं, आपके यहाँ के ब्यूरोक्रेट जान बचाकर भाग रहे हैं, आपके यहाँ के मॉल है, जो दुकानदार है आप उनको लूट रहे हो, किराने का सामान, घर का सामान लूट कर आप लेके जा रहे हो। ये थोड़ी होता है आंदोलन के अंदर। आपने पूरा नेपाल को एक हिंसा के अंदर झोंक के रख दिया और मुझे लग रहा है कि असामाजिक तत्व इसके अंदर शामिल है और इस पूरे आंदोलन को उन्होंने हाईजैक कर लिया है। और जिस तरीके से वहां पर नेपाल में हो रहा है, मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में यह कहीं और ना बढ़े इस तरीके से कि अब अपराधियों को छुड़वाया जा रहा है। भाई अपराधी तो जेल में रहेंगे। अब देखिए इस पर भारत के सुप्रीम कोर्ट में क्या टिप्पणी हुई। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त बहस चल रही है, कई हफ्तों से चल रही है। राष्ट्रपति ने एक रेफरेंस मांगा था सुप्रीम कोर्ट से, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि गवर्नरों को और राष्ट्रपति को भी 3 महीने के अंदर कोई भी विधेयक उस पर फैसला करना पड़ेगा। तो राष्ट्रपति ने इस पर जवाब मांगा, स्पष्टीकरण मांगा है सुप्रीम कोर्ट से कि क्या आप ये तय कर सकते हैं, ये समय सीमा कोई निर्धारित कर सकता है। उस बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई ने भारत के सारे पड़ोस में फैली अशांति का हवाला देते हुए कहा कि हमें अपने संविधान पर गर्व है। यह बात सीजेआई गवई ने तब कही जब सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को एक अहम सुनवाई के दौरान भारत के पड़ोसी देशों नेपाल और बांग्लादेश के हालिया राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल का जिक्र हुआ। तब न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता में बनी 5 जजों की संविधान पीठ राष्ट्रपति के पास भेजे गए एक संदर्भ पर सुनवाई कर रही थी और उस पर उन्होंने कहा कि आप देखिए दुनिया हमारे आस पड़ोस में आग लगी हुई है। उन्होंने खास तौर पर नेपाल और बांग्लादेश का नाम लिया। फिर उन्होंने कहा कि भारत
में ये सब कुछ मुमकिन इसलिए नहीं है क्योंकि आपका संविधान इतना सक्षम है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन इतना मजबूत है। उस कॉन्स्टिट्यूशन में हर ग्रीवियंस के लिए जो है जगह दी गई है, उसकी सुनवाई हो सकती है। आपकी संस्थाएं जो हैं वो बलवान हैं।